इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हारा कार एक रात में गायब हो जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका कलर ब्लैक है। एक ऐसा मुल्क जहां तुम्हें अपने घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, जहां तुम्हारे पास पासपोर्ट है लेकिन यूज करने की परमिशन नहीं। एक ऐसा शहर जो पूरे मार्बल और सोने से बना है, जहां गोल्ड प्लेटेड फाउंटेन्स हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, लेकिन यहां कोई टूरिस्ट नहीं आता क्योंकि यहां आने की इजाजत ही नहीं है। ये कोई साइफाई मूवी नहीं है, ये कोई डिस्टोपियन नॉवल नहीं है, ये है तुर्कमेनिस्तान, दुनिया की सबसे अजीब और खौफनाक डिक्टेटरशिप। एक ऐसा मुल्क जो इतना सीक्रेटिव है कि नॉर्थ कोरिया भी इससे कंपटीशन फील करता है। 2018 में सेंट्रल एशिया के बीच में छुपा एक छोटा सा मुल्क एक खतरनाक डिसीजन लेता है। एडुकेटेड लोग देश छोड़कर जा रहे थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स सब भाग रहे थे बेटर लाइफ की तलाश में। तो गवर्नमेंट ने सोचा प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने एक सिंपल सॉल्यूशन निकाला। किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी, ट्रैवल बैन्स, बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस, एयरपोर्ट पे आर्म्ड गार्ड्स। पूरा देश एक जेल बन गया। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसी साल प्रेसिडेंट को एक और ब्रिलियंट आइडिया आया। उन्हें लगा कि ब्लैक कार्स अनलकी हैं, डार्क कलर से नेगेटिविटी आती है, तो उन्होंने ब्लैक कार्स को इंपोर्ट करना बैन कर दिया। बट वेट, जो कार्स पहले से ब्लैक हैं उनका क्या? अगले दिन सुबह जब लोग उठते हैं उनके कार्स गायब। गवर्नमेंट ने उन्हें रात को टो कर लिया था। वापस चाहिए तुम्हारी गाड़ी? सिंपल, गवर्नमेंट को पैसा दो, कार को व्हाइट पेंट करवाओ, फिर लो अपनी कार। फिर ब्लू कार्स बैन हो गई, रेड कार्स बैन हो गई, बेसिकली हर कलर्ड कार बैन हो गई क्योंकि प्रेसिडेंट को सिर्फ व्हाइट कलर पसंद था, क्लीन, प्योर, परफेक्ट। आज अगर तुम सैटेलाइट से तुर्कमेनिस्तान की रोड्स देखो, सिर्फ सफेद गाड़ियां नजर आएंगी, हर एक गाड़ी व्हाइट। रोड्स पे ऐसा लगता है जैसे किसी ने कार्स को ब्लीच कर दिया हो। पर ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। असली मैडनेस अभी बाकी थी। इससे पहले का डिक्टेटर सरपमुरत नियाज़ोव खुद को बुलाता था तुर्कमेनबाशी, ग्रेट लीडर ऑफ द तुर्कमैन, और फिर अपग्रेड करके गॉड्स प्रॉफिट ऑन अर्थ। मॉडेस्ट बंदा था क्लियरली। इसने अपना 250 फुट टॉल गोल्डन स्टैचू बनवाया और वो स्टैचू सन के साथ रोटेट करता था ताकि नियाज़ोव का फेस हमेशा सन की तरफ हो। लिटरली सन रिवॉल्व्स अराउंड हिम। हेल्थ के लिए कंसर्न्ड, इसने एक 37 किलोमीटर लॉन्ग स्टेयरकेस बनवाई पहाड़ में, पाथ ऑफ हेल्थ नाम दिया। हर साल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, पॉलिटिशियंस को चढ़ना पड़ता था। पुअर फिटनेस वाले लोग हाफ वे पे कोलैप्स हो जाते थे। और ये नियाज़ोव खुद हेलीकॉप्टर में ऊपर से देखता था और ऑफिशियल्स को रेडियो पे लेक्चर देता था कि स्लो क्यों हो, फिटनेस नहीं है क्या? ऑब्वियसली ही नेवर क्लाइम्ड इट हिमसेल्फ। अब सुनो कुछ और डिक्रीज। डेज ऑफ द वीक रीनेम कर दिए, मंथ्स रीनेम कर दिए। जनवरी का नाम तुर्कमेनभाषी, अप्रैल गुरबन सुल्तान अपनी मां का नाम, ब्रीड्स ऑफ हॉर्सेस रीनेम, आइस का नाम रीनेम, ब्रेड का नाम अपनी मां के नाम पे रख दिया। इवन द मून पे क्रेटर को अपनी मां का नाम दे दिया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को बोला कि ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करो। एक बार डॉक्टर्स ने बोला कि हॉस्पिटल्स में डेंटल फैसिलिटीज चाहिए। नियाज़ोव का जवाब, लोगों को बोलो हड्डियां चबा के टीथ स्ट्रॉन्ग करो। रीजनिंग, कुत्ते तो डेंटिस्ट के पास नहीं जाते, वो तो हड्डियां चबा लेते हैं। पर वेट, कुत्ते तो कैपिटल में बैन हैं क्योंकि इनकी स्मेल प्रेसिडेंट को दिक्कत करती है। गोल्डफिश बैन है क्योंकि डिप्रेसिंग लगते हैं। ओपेरा बैन है, बैले बैन है, सर्कसेस बैन है, बियर्ड बैन एक्सेप्ट फॉर ओल्ड मैन, लिप सिंकिंग बैन, रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट कॉन्सर्ट कैंसिल, गोल्ड टीथ बैन। उसके बाद तो डेंटिस्ट का काम ही नहीं रहा। लॉजिक कहां है? लॉजिक इस देश में, पर सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा ऑब्सेशन अशगाबाद को मार्बल सिटी बनाने में लगा। इटालियन मार्बल मंगवाया, ट्रक के ट्रक, शिप के शिप। करारा मार्बल, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव। गोल्ड, स्काईस्क्रेपर्स, मॉन्यूमेंट्स, पार्क्स, फाउंटेन्स एवरीवेयर। इतना मार्बल यूज हुआ कि 2013 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। इस्मत सिटी, वर्ल्ड्स हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाइट मार्बल बिल्डिंग्स, 4.5 मिलियन स्क्वायर मीटर्स प्योर मार्बल। और फिर शुरू हुई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की रेस। Largest indoor pool, largest Ferris wheel, most fountains in one public place, largest enclosed Ferris wheel, tallest flagpole। बस दिखाना था कि हम बेस्ट हैं। 2016 में बना $2.3 बिलियन का एयरपोर्ट। डिजाइन फैल्कन क्योंकि नेशनल सिंबल। कैपेसिटी 14 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली। एक्चुअल टूरिस्ट अलाउड पर ईयर 10,000। मैथ कर लेना। और सबसे बड़ी आयरनी, ये सब एक ऐसे मुल्क में जहां पानी की शॉर्टेज है। अराल सी ड्राई हो गई, रिवर्स डाइवर्ट हो गई, डेजर्ट में फाउंटेन्स चल रहे हैं 24/7। बट डिक्टेटर्स को क्या? विजुअल्स चाहिए, ऑप्टिक्स चाहिए। पर ये मार्बल सिटी, ये गोल्डन स्टैचूज, ये फाउंटेन्स और होटल्स, ये सिर्फ एक फसाड है,
एक मास्क है। असली तुर्कमेनिस्तान बहुत बहुत अलग है। अगस्त 2023, लेबा प्रोविंस के कॉटन फील्ड्स, मिडल ऑफ नोवेयर, 104 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, सन डायरेक्टली ओवरहेड, नो शेड, नो ब्रेक। Thousands of people हाथ से कॉटन तोड़ रहे हैं, bent over, bleeding fingers, बैक्स एकिंग। पर ये वर्कर्स नहीं है, ये प्रोफेशनल फार्मर्स नहीं है, ये टीचर्स हैं। स्कूल टीचर्स जिनको क्लासरूम से निकालकर फील्ड्स में भेज दिया गया, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल से भेज दिए गए, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, स्कूल चिल्ड्रन हैं, 15-16 साल के बच्चे एग्जाम्स छोड़ के कॉटन तोड़ रहे हैं। कोई पेमेंट नहीं, कोई चॉइस नहीं, गवर्नमेंट का ऑर्डर था, मानना पड़ेगा वरना जॉब चली जाएगी। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 70%। जॉब गया मतलब फैमिली का फ्यूचर खतरे में। हर दिन का कोटा 55 पाउंड्स कॉटन, मिस किया तो पब्लिक ह्यूमिलिएशन, नेम अनाउंस होगा, सुपरवाइजर के सामने खड़े होकर सुनना पड़ेगा अब्यूज, कंसिस्टेंटली फेल हुआ, जॉब लॉस, ब्लैकलिस्ट, फ्यूचर खत्म। सोवियत यूनियन के बाद जब दुनिया ने सोचा था कि फ्रीडम आएगी, तुर्कमेनिस्तान ने स्टालिनिस्ट रूल वापस लाई। सीक्रेट पुलिस, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, ये लोग टॉर्चर करती है, साइकोट्रोपिक ड्रग्स यूज करती है पॉलिटिकल अपोनेंट्स पे, इंटेरोगेशंस में इंजेक्ट करते हैं ड्रग्स जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, हेलुसिनेशंस करते हैं, विल पावर तोड़ देते हैं, एनिमीज ऑफ द स्टेट को लाइव टीवी पे परेड करवाते हैं, फोर्स्ड कन्फेशंस, स्क्रिप्टेड अपोलॉजीज, फैमिली को स्क्रीन पे लाते हैं, पेरेंट्स से, बच्चों से बेगिंग करवाते हैं कि प्लीज स्पेयर देम, दे मेड अ मिस्टेक, और फिर गायब। प्रिजन में, साइकियाट्रिक फैसिलिटी में या डेजर्ट के एग्जाइल कैंप्स में। अगर तुम गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी बोलो, ट्रीजन है। अगर तुम आउटसाइड वर्ल्ड से कांटेक्ट करो विदाउट परमिशन, ट्रीजन है। अगर तुम रॉन्ग बुक पढ़ो, रॉन्ग वेबसाइट विजिट करो, ट्रीजन है। इंटरनेट हेवीली सेंसर्ड, वीपीएन्स इलीगल, सोशल मीडिया मॉनिटर्ड, इन्फॉर्मर्स एवरीवेयर। 2024 में फ्रीडम हाउस के वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में तुर्कमेनिस्तान दुनिया में फ्रीडम के लिए सेकंड वर्स्ट कंट्री था। तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान से भी नीचे, वॉर टॉर्न एरिट्रिया से भी नीचे, सीरिया से भी नीचे, सिर्फ नॉर्थ कोरिया उससे वर्स है। बस लोग भागना चाहते हैं डेस्परेटली, बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं, पर बॉर्डर्स पे आर्म्ड गार्ड्स हैं, शूट ऑन साइट ऑर्डर्स हैं, अनकन्फर्म्ड केसेस में ईरान बॉर्डर पे लैंड माइन्स हैं, उज्बेकिस्तान बॉर्डर पे बार्ब्ड वायर और सर्विलेंस। पासपोर्ट है, कोई फायदा नहीं, एग्जिट वीजा चाहिए और वो मिलता नहीं है इजीली। लोगों की लाइफ एक केज में बंद है, चाबी बाहर है और कोई चाबी देने वाला नहीं है। पर ये सब कैसे हुआ? एक नॉर्मल कंट्री, नॉर्मल लोग, इतनी डिस्टोपियन डिक्टेटरशिप कैसे बन गई? जवाब है हिस्ट्री में, और स्टोरी शुरू होती है 1879 से। 1879 रशियन एम्पायर एक्सपैंड कर रहा है सेंट्रल एशिया में। टारगेट क्या? तुर्कमेन टेरिटरीज। रशियन फोर्सेस अटैक करते हैं ग्यूकतेपे सिटी को। ये सिटी है तुर्कमेन्स की स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस। 40,000 तुर्कमेन, मेन वुमेन फाइटर्स डिफेंड कर रहे हैं अपने 18 फुट थिक मड वॉल्स के पीछे। रशियंस पहली बार अटैक करते हैं, फेल, वापस भाग जाते हैं। 1881 में वापस आते हैं। इस बार स्ट्रेटजी अलग है। टनल में एक्सप्लोजिव्स भरते हैं वॉल के नीचे और फिर बूम, वॉल कोलैप्स, सिटी फॉल, मैसेकर। 8,000 तुर्कमेन सिविलियंस मर जाते हैं, बाकी सरेंडर। सेंट्रल एशिया अब रशिया का पार्ट बन गया। वर्ल्ड वॉर 1, रशियन रेवोल्यूशन, केओस, सिविल वॉर, और फिर 1922 में सोवियत यूनियन बन जाता है। 1924 में तुर्कमेन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफिशियली एस्टैब्लिश होती है। नोमैडिक ट्राइब्स को फोर्स किया जाता है फार्मिंग के लिए। सेडेंट्री लाइफ, फिक्स्ड लोकेशंस, लिटरेसी कैंपेन्स, स्कूल्स खुलते हैं, यूनिवर्सिटीज खुलती हैं, हेल्थ केयर इंप्रूव होता है, पर सब कुछ कंट्रोल में था। मॉस्को का कंट्रोल, डिसेंट सप्रेस, फ्रीडम जीरो, आइडेंटिटी इरेज्ड। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तुर्कमेनिस्तान को एक स्पेसिफिक रोल दिया जाता है सोवियत इकोनॉमी में। कॉटन प्रोडक्शन, व्हाइट गोल्ड, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल। 1950s में एक मैसिव इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट होती है। कराकुम कनाल 1375 किलोमीटर लॉन्ग अमू दरिया रिवर से पानी डाइवर्ट करके डेजर्ट में लाया जाता है इरिगेशन के लिए। कॉटन प्रोडक्शन ट्रिपल हो जाती है। 1950 से 1980s तक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। पर 97% कॉटन रशिया भेज दिया जाता है प्रोसेसिंग के लिए। मॉस्को में टेक्सटाइल मिल्स हैं। तुर्कमेनिस्तान को कोई बेनिफिट नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन, चीप लेबर, चीप रिसोर्सेज। फिर 1960s में डिस्कवर होता है नेचुरल गैस, मैसिव रिजर्व्स, अमू दरिया बेसिन, दौलताबाद फील्ड, एस्टिमेटेड 50 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स, दुनिया का 4th लार्जेस्ट रिजर्व। सोवियत साइंटिस्ट एक्साइटेड हैं,
मॉस्को एक्साइटेड है, पर वो भी रशिया ले लेता है। पाइपलाइंस बनाते हैं मॉस्को की तरफ। प्राइस ग्लोबल मार्केट प्राइस से 300 टाइम्स कम, लिटरली पेनीज ऑन द डॉलर। तुर्कमेनिस्तान का गैस रशिया यूज करता है, यूरोप को बेचता है। प्रॉफिट मॉस्को का। तुर्कमेनिस्तान लूट रहा था सिस्टमैटिकली डेकेड्स तक। 1980s लेट, सोवियत यूनियन स्ट्रगल कर रहा है, इकोनॉमी फेलिंग, पॉलिटिकल अनरेस्ट, ग्लासनोस्ट, पेरेस्ट्रॉइका। 1989 में बर्लिन वॉल गिर जाती है, ईस्टर्न यूरोप फ्री हो रहा है। 1991 फाइनली सोवियत यूनियन कोलैप्स हो जाता है, ऑफिशियली डिसॉल्व। तुर्कमेनिस्तान को रिलक्टेंटली इंडिपेंडेंस मिल जाती है, पर लीडरशिप रेडी नहीं थी। मॉस्को के ऑर्डर्स के बिना कुछ पता नहीं था। अक्टूबर 27, 1991 तुर्कमेनिस्तान इंडिपेंडेंट बन जाता है और प्रेसिडेंट बन जाता है सपर मुरात नियाज़ोव। वो पहले से कम्युनिस्ट पार्टी चीफ था तुर्कमेन एसएसआर का। इलेक्शन, हाँ टेक्निकली, पर एक ही कैंडिडेट नियाज़ोव। 98.3% वोट्स। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ही अलग थी। नियाज़ोव ने सोवियत स्टाइल कंट्रोल मेंटेन की, एक्चुअली इंटेंसिफाई की। इकोनॉमी, मीडिया, पुलिस, मिलिट्री, जुडिशरी, सब कुछ उसके हाथ में। जीरो चेक्स एंड बैलेंसेस। 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, राइट्स दिए गए पेपर पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ असेंबली, पर रियलिटी में टोटल अथॉरिटी। वो जो बोले वो लॉ। फिर शुरू हुई कल्ट ऑफ पर्सनालिटी। अपने आप को तुर्कमेन बाशी बुलाने लगा, ग्रेट लीडर ऑफ द तुर्कमेन, फिर फादर ऑफ ऑल तुर्कमेन, फिर गॉड्स प्रॉफिट ऑन अर्थ। ह्यूमिलिटी क्लियरली ओवररेटेड थी। सिटीज रीनेम करने लगे। January becomes Turkmenbashi. April becomes Gurban Sultan, his mother's name. Months, days, streets, schools, airports, mountains. Bread का नाम his mother के नाम पे. Meteorite craters be renamed. It was like playing Sim City but with an entire country. Alternative political parties ban. Opposition leaders arrested, exiled or disappeared. Media 100% state controlled. No independent journalism, no free press. Critics साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में या प्रिजन में टॉर्चर। नियाज़ोव का प्लान सिंपल था, नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करके पैसा कमाओ। सोवियत एरा में रशिया हमें लूट रहा था 300 टाइम्स कम प्राइस पे। अब हम ग्लोबल मार्केट में बेचेंगे प्रॉपर प्राइस पे, बिलियंस आएंगे, लोगों को फ्री गैस देंगे, फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, फ्री वाटर, फूड सब्सिडाइज करेंगे, हेल्थ केयर इंप्रूव करेंगे, एजुकेशन इंप्रूव करेंगे। गोल्डन एज आएगा तुर्कमेनिस्तान का। पर रियलिटी, इकोनॉमी क्रैश हो गई। 6 साल में जीडीपी आधी हो गई 1991 से 1997 तक। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पाइपलाइन सिर्फ रशिया की तरफ था, एक्सपोर्ट रूट्स नहीं थे, रशिया के साथ नेगोशिएट करना पड़ता था और रशिया न्यू दिस, तो प्राइस कम कर दिया, वॉल्यूम भी कम कर दिया। तुर्कमेनिस्तान हेल्पलेस था। कॉटन प्रोडक्शन 50% गिर गई क्योंकि सोवियत सब्सिडीज खत्म, फर्टिलाइजर्स नहीं थे, मॉडर्न ट्रैक्टर्स नहीं थे, इरिगेशन मेंटेनेंस नहीं था, फूड शॉर्टेजेस शुरू, राशनिंग, ब्लैक मार्केट प्राइसेस। 1996 में फाइनली ईरान के साथ रेलवे अग्रीमेंट, 1997 में गैस पाइपलाइन, ऑल्टरनेटिव एक्सपोर्ट रूट, प्रेशर बार्गेनिंग चिप रशिया के अगेंस्ट। फिर टॉक्स हुए पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन के लिए, ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन, टैप। पर अफगानिस्तान में तालिबान कंट्रोल में था, केओस था, सिक्योरिटी रिस्क, प्रोजेक्ट स्टॉल हो गया इंडेफिनिटली। पर ये एफर्ट्स इनफ थी रशिया को सिग्नल देने के लिए कि हमें ऑप्शंस हैं। रशिया बेटर डील देता है, प्राइस बढ़ाई, वॉल्यूम बढ़ाई, इकोनॉमी रिकवर होने लगी। 1998 से ग्रोथ पॉजिटिव। 1999 में नियाज़ोव का मास्टरपीस मूव, पार्लियामेंट यूनानिमसली वोट करके उन्हें प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बना देती है। अब कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं, कोई टर्म लिमिट्स नहीं, परमानेंट पावर। और अब शुरू होती है रियल मैडनेस। 2001 में उसकी बुक आई रूनामा, द बुक ऑफ द सोल, 400 पेजेस, मिक्स ऑफ सूडो हिस्ट्री, स्पिरिचुअल गाइडेंस, पोएट्री और नियाज़ोव की ऑटोबायोग्राफी। इसमें नियाज़ोव एक डिवाइन फिगर था, प्रॉफिट, स्पिरिचुअल गाइड, फादर ऑफ द नेशन। बुक को मॉस्क्स, चर्चेस, लाइब्रेरीज में रखा गया, कुरान और बाइबल के साथ। स्कूल्स में कंपलसरी सब्जेक्ट बन गया। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते थे रूनामा से। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए टेस्ट में रूनामा, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी रूनामा। प्रिजनर्स को रिलीज के लिए ओथ लेना पड़ता था कि उन्होंने रूनामा पढ़ा है और फॉलो करेंगे। क्रिटिसाइज किया, बुक का मजाक उड़ाया, 5 साल प्रिजन मिनिमम। 2004 में एक वुमन ने टीवी इंटरव्यू में सटली हिंट किया कि बुक बोरिंग है, नेक्स्ट वीक गायब। नियाज़ोव का एक्चुअल क्लेम है कि 3 बार रूहनामा पढ़ोगे तो हेवन गारंटीड है, डायरेक्टली, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और अगर तुम कुरान भी पढ़ लो साथ में, डबल गारंटीड।
VIP पास टू पैराडाइज 2005 में एक कॉपी स्पेस में भेजी गई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ताकि एलियंस भी पढ़ सकें। अब पैसा आ रहा था गैस से, बिलियंस। तो नियाज़ोव ने डिसाइड किया आशगाबाद को दुनिया की सबसे खूबसूरत सिटी बनाना है। इटालियन मार्बल, ट्रक लोड्स, शिपमेंट्स, हर बिल्डिंग व्हाइट मार्बल, गोल्ड डोम्स, गोल्ड स्टैचूज, गोल्ड फाउंटेन्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स बनाए, बट मोस्ट वर एम्प्टी, क्योंकि अफोर्ड कौन कर सकता था। डेजर्ट में एक आर्टिफिशियल लेक बनवाई, $6 बिलियन प्रोजेक्ट। प्रॉब्लम, डेजर्ट में लेक इवेपोरेट हो गई, पानी खत्म, वेस्ट। आइस पैलेस बनाया, डेजर्ट में AC का बिल मंथली मिलियंस में। जू बनाया विद पेंगुइन्स एंड पोलर बेयर्स, डेजर्ट में। ऑब्वियसली एनिमल सफर करते थे। 2010 में 250 फुट टॉल गोल्डन स्टैचू बनाया, प्योर गोल्ड प्लेटेड, मैकेनिकल रोटेटिंग सिस्टम, ताकि हमेशा सन की तरफ फेस हो। कॉस्ट क्या? $12 मिलियन जस्ट फॉर द स्टैचू। 22 5-स्टार होटल बनवाई, ईच मार्बल और गोल्ड से। ऑक्यूपेंसी रेट 5%, क्योंकि टूरिस्ट अलाउड नहीं है, वीसाज नहीं मिलते इजीली, होटल्स खाली खड़े हैं, मेंटेनेंस पे पैसा जाता है, बट ऑप्टिक्स चाहिए। पर मार्बल सिटी के पीछे स्लम्स थे, रेलवे कंटेनर होम्स, नो विंडोज, नो इंसुलेशन, ओपियम एडिक्शन रैम्पेंट, unemployment 60-70%, healthcare collapsed, hospitals underfunded, medicine shortage, cotton harvesting अभी भी forced labor, teachers, doctors, children unpaid, abusive conditions, heat strokes common, deaths reported. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस कंप्लेन करते हैं, नियाज़ोव इग्नोर्ड। तो ये है टर्कमेनिस्तान, एक मुल्क जो नोमैडिक ट्राइब से शुरू हुआ, जहां हॉर्स राइडर्स फ्री थे, रशियन और सोवियत रूल के थ्रू गया, जहां कंट्रोल और एक्सप्लॉयटेशन नॉर्मल बन गया, और आज एक ऐसी जगह है